Here is the guidance for somebody. if आपसे ये सिचुएशन रेजोनेट करती है तो आप इस गाइडेंस को लो, अदरवाइज यू कैन स्किप इट। ओके, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पेन में है, जो लाइफ से काफ़ी हार चुके हैं, बहुत डीमोटिवेशन उनके अंदर आ गया है, या फिर आप कह सकते हो कि कोई चीज़ करने का मन नहीं है, बहुत हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, या फिर ऑल ऑफ अ सडन इट्स लाइक कि बहुत सब कुछ नेगेटिव, सब कुछ थोड़ा सा डिप्रेसिंग हो गया है, एंड nothing seems to be interesting, और even love relationships, family, career, friends, बहुत सारी चीजों से आपको मतलब ऐसा है कि कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ हर्टफुल ही मिला है। आप बहुत एक्सपेक्ट करते हो कि यहाँ से तो नहीं, बट आई थिंक हर जगह से आपको कुछ ना कुछ चीज ऐसी ही मिली है जहाँ से आप हर्ट हुए हो। तो आपको किसी के ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं है, एंड यू आर समबडी जो आपके अराउंड अब इतने लोग नहीं हैं, आप बहुत अकेले हो चुके हो, एंड यहाँ पर लिटरली ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों का काम बिल्कुल रुक गया है, या फिर जॉब लॉस वगैरह कुछ ऐसा हो गया है, बट कुछ तो ऐसा है जो होता है ना कि बहुत बहुत सारी चीजें ठीक थी, बट सब एक एक करके खराब होती चली गई, फिर एक ऐसा पॉइंट आया, किसी एक ऐसी चीज से आपको उम्मीद थी कि ये चीज तो नहीं, बट वो चीज भी फिर खराब हो गई, एंड अब आपको किसी भी चीज से उम्मीद नहीं, आप इतने हर्ट हो चुके हो। सो हेयर इज द मैसेज फॉर यू। देखो, सबसे पहली चीज तो आपके लिए ब्यूटीफुल मैसेज है यहाँ पर कि अब आपको अपने आप से मिलने का टाइम मिल चुका है, या फिर अब आप अपने आप से मिल चुके हो। अभी तक क्या होता था कि आप लोगों, तो अब उस भीड़ में रहने की वजह से लोगों के हिसाब से चलना, जो करने का मन नहीं है वो चीज भी करना, एंड लिटरली काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन वगैरह को एक्सेप्ट करना जबकि आप नहीं भी करना चाहते हो, बहुत फियर ऑफ जजमेंट, और बहुत ही ज्यादा एक सोसाइटी में आप सोसाइटी के अकॉर्डिंग बिहेव करने लगते हो, आप उनकी चीजों के हिसाब से बिहेव करने लगते हो, एंड जब आपको वो सोसाइटी रिजेक्ट कर देती है, जब आपको वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं जहां पर आप 100% दे रहे थे अपना रहने के लिए, तो जब वो आपको रिजेक्शन मिलता है ना, उसके बाद आपके अंदर एक अलग सा एक एक यूनिक फ्रीडम आपके अंदर आती है। देन आपको हो सकता है अभी ये चीज ना फील हो, बट आई थिंक आपको बहुत फ्रीडम अब मिल चुकी है काफी चीजों से। अब आप उन लोगों के अराउंड नहीं हो जहां पर आपको फेक ही करना पड़ता था, जहां आपको एफर्ट लगाने, मतलब एफर्ट लगाना इज अ गुड थिंग, बट जहां पर आपको जबरदस्ती करना पड़ता था, या फिर आपको पता है कि अगर मैंने नहीं किया तो यहाँ से मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, यहाँ से मैं निकल जाऊंगी, मुझे निकाल दिया जाएगा। तो इट्स लाइक बहुत प्रेशर था आपके अंदर, आप वो चीज दिल से नहीं कर रहे थे, तो आप उस चीज से अब निकल चुके हो, एंड देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट कि उस चीज से निकलना जरूरी था, क्योंकि वहां आप रियल सेल्फ में नहीं थे। अब आप अपने रियल सेल्फ में आए हो, बहुत वल्नरेबल स्टेट हो सकती है इस टाइम पर आपकी, बट दिस इज रियल यू। ओके, अब आप अपने आप से मिले हो, तो अब आपके अंदर एक अलग सा एक एक फ्री चीज है जो आप फील भी कर सकते हो, अभी नहीं बट कुछ दिन में आपको फील होगा कि अब आप काफी फ्री हो चुके हो। बहुत सारी चीजें थी जो मतलब लगे पड़े रहना चाहिए था उस रेस में लोगों के लिए, बट आप फ्री हो चुके हो आप। ठीक है, सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस कंडीशन, जो कभी भी किसी की लाइफ में सिचुएशन आती है, सो दिस इज द ब्यूटी, एंड आपको ये चीज इस तरीके से देखने की जरूरत है, बिकॉज इस वजह से ही ये सिचुएशन क्रिएट हुई। एंड वन मोर थिंग, कि बेशक इस टाइम पर लाइफ बिल्कुल ऐसी चल रही है कि अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, सब कुछ स्टक हो चुका है, या फिर बहुत ज्यादा ना सब कुछ खराब होता हुआ दिख रहा है, इट्स लाइक कि बहुत चीजों पे काम किया था, सब खराब, सब बिखरा हुआ लग रहा है आपको। लेकिन एक चीज है जो पहले नहीं थी, और वो ये है कि अब आप अपनी लाइफ के, आप अपनी सिचुएशन के खुद मास्टर हो। ठीक है, अब आप खुद अपने रियल वर्जन में हो, अब आपको अपने उस चीज से बाहर निकल करके अपने डिसीजंस खुद लेने पड़ेंगे, खुद उनको संभालना पड़ेगा। अभी तक आप लोग अपनी लाइफ के मास्टर खुद नहीं थे, सोसाइटी हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, बट कुछ किसी चीज को, किसी इंसान को आपने इतनी इंपॉर्टेंस दे रखी थी कि वो आपके लाइफ के लिटरली डिसीजंस ले रहे थे, बट अब ऐसा नहीं, अब आप अपने लाइफ के लीडर हो, एंड दैट्स वेरी गुड, क्योंकि
अगर आप अपनी लाइफ के मतलब रियल हीरो होते हो ना, तो आप अपने लिए कभी भी बहुत गलत डिसीजन नहीं ले सकते हो। हाँ, कभी-कभी गलतियाँ हो जाती हैं बिकॉज़ आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं होता है, बट हम कभी भी अपने लिए गलत नहीं सोच सकते हैं, राइट? तो वही कुछ इस तरीके की सिचुएशन है, तो इस चीज़ को आपको एक अच्छे वे में लेना चाहिए बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम आप बहुत वल्नरेबल हो, बहुत हर्ट हो, बट आपके एक न्यू वर्ज़न है जो मुझे दिख रहा है, वो है आप पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट होने वाले हो, आप लीडर बनने वाले हो काफ़ी चीज़ों का, आप डिसीज़न लेने वाले हो। पहले आई थिंक आप बहुत डरते थे इन सब चीज़ों से, बट अब आप करने वाले हो। इट्स लाइक कि आपको जानबूझ के अपने कम्फर्ट ज़ोन से निकाला गया है, ताकि आप समझो, ओके? सो या आपको अपने रियल वर्जन से जानबूझ के मिलाया गया है, इस वजह से पूरी सिचुएशन क्रिएट हुई है। हो सकता है कि ऐसे बहुत अच्छे कनेक्शन भी रहे हैं आपकी लाइफ में जहाँ से आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था और शायद अभी भी आपको लगता है कि नहीं, ये पर्सन ये पर्सन मेरी लाइफ से कभी नहीं जा सकता है और और आपको अभी भी हो सकता है ऐसा लगे कि कुछ है अभी उनके साथ, ओके? ये कोई रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकता है। तो उनके साथ लिटरली कुछ खत्म नहीं हुआ है, बट इस टाइम पर खत्म होना बहुत ज़रूरी था क्योंकि आपको कुछ चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी था एंड वो चीज़ें यही है कि अपनी लाइफ के हीरो मास्टर आपको खुद बनना है। अभी तक आप बैक सीट लेकर के बैठे हुए थे खुद की लाइफ के, बट आपको ड्राइवर जो सीट होती है वो आपको खुद लेनी है, ओके? सो या बहुत सारे रिलेशनशिप्स, बहुत सारी चीज़ें तभी इसी के बाद वापस आएँगी, ओके? तो इस वजह से वो अच्छे से अच्छा कनेक्शन भी टूट गया है, वो अच्छी से अच्छी चीज़ जो आपने उम्मीद की थी, वो बिखर गई है। दिस इज़ द मेन रीज़न, ओके? सो आई होप यू लाइक इट, बाय बाय, टेक केयर।